ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने ओबीडिएंट स्टूडेंट्स के प्रति, डेट 21/7/2022। वरदान है, एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विथ ऑनर भव। एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले पास विथ ऑनर भव। हम सभी जानते हैं, हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। जब से स्टूडेंट्स बने हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन रहेगा ही। एग्जामिनेशन रहेगा तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, आंसर लिखना पड़ेगा। आपका आंसर ठीक होगा तो आप पास होंगे, नेक्स्ट क्लास में आपका प्रमोशन हो सकता है, होगा भी। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप पास हो गए, क्या सिर्फ पास हो गए, या सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, या डिस्टिंक्शन, या रैंक। जो पहले जो क्लास में हर रोज स्कूल में जाते हैं, रेगुलर होमवर्क करते हैं, क्वेश्चन को ठीक से आंसर देते हैं, वही अच्छा मार्क्स ले सकते हैं और अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी मिल सकता है, मिलेगा भी, मेरिट सीट। और आपने अच्छा मार्क्स लिया तो आपके माता पिता भी आपको हायर एजुकेशन में भेजेंगे। सपोज आपके पास पैसा नहीं है तो भी आपके रिश्तेदार आपको हेल्प कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट भी कभी लोन द्वारा या स्कॉलरशिप द्वारा भी आपको हेल्प कर देंगे। तो वैसे ही भाई बहनों, आज आपकी जिंदगी में सुबह से शाम तक जो भी आता है ना, वो क्वेश्चन ही है। एक क्वेश्चन और टाइम कहकर नहीं आता है, हर सेकंड आपके सामने रहता है। ये व्हाइट पेपर में लिखने का आंसर नहीं है, हर सेकंड आपको आंसर लिखना पड़ता है। हर सेकंड क्वेश्चन है, आंसर लिखना है, और फर्स्ट रैंक आना है, पास विथ ऑनर बनना है। उसके लिए विधि क्या है? तपस्या तो की, पुरुषार्थ किया, सेवा कर रहे हैं, अभी टेस्टिंग पेपर आए हैं, आएगा भी। तो उस समय क्या करना है, ये बाबा कह रहे हैं। तो जब आपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया तो समझ लो क्वेश्चन आएगा, पहले भी आया था, अभी भी आएगा, भविष्य में भी आएगा। और हायर लेवल में जाएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस आएगा और कम समय में ज्यादा आंसर लिखना पड़ता है। तो पास होना ही है विथ रिस्पेक्ट। क्यों आया, कैसे आया, सोचने का नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, आप चॉइस करके नहीं जा सकते हैं कि इस चैप्टर से ही क्वेश्चन आएगा, नहीं। सारे पोर्शन कंप्लीट करके, पढ़ाई करके आप पक्का होकर जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आने दो, आप ठीक से आंसर लिख सकते हो और पास हो सकते हो। इसलिए क्वेश्चन अपने मन में भी आ सकता है, तन की बीमारी के में भी आ सकता है, ऑफिस में आ सकता है,
संसार में आ सकता है, संस्कार में आ सकता है, लोभ के कारण आ सकता है, काम विकार के कारण आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। वो सारे क्वेश्चन के लिए आंसर आपके पास रहना चाहिए, तभी हायर लेवल ड्यूटी में जा सकते हैं। उसके आधार पर आपका जो रूहानी स्थिति भी बढ़ेगा, खुशी भी बढ़ेगा और आप एंजॉयमेंट करेंगे, लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से लीड कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? ऑर्डिनरी पास नहीं, फुल पास होना चाहिए। तो विधि विधान को 100% एक्यूरेट हम अप्लाई करना चाहिए। तो कैसे अप्लाई करें? किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए उस पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाओ। ऐसा नहीं सोचो कि यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया, है ना। आपको कोई गुस्सा करता है, डांटता है, कुछ कहता है, उन्होंने गुस्सा क्यों किया, कारण क्या है, इसका समाधान क्या है, क्यों उन्होंने डांट लिया। एक क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। क्यों? जो भी आपके सामने आया है आपका ही हिसाब किताब है। आपको सतयुग में देवता बनना है तो एक क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। भविष्य में जो भी आपको क्वेश्चन आने वाला है उसको ही स्कूल में सिखाते हैं ना। आपको बैंक में काम करना है या बिजनेस करना है तो यहाँ आपको कॉमर्स लेना पड़ेगा ना। आपको आगे ऑपरेशन करना है तो यहाँ डॉक्टर बनना पड़ेगा ना, तो उसका ही एजुकेशन दिया जाता है ना। तो आगे आपको जो बड़े बड़े समस्या आने वाला है ये सभी क्या है, रिहर्सल है, छोटे मोटे रूप में आ रहा है। तो उस समय क्यों आया, कैसे आया, एग्जाम में बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर हाथ में आया है, ये क्वेश्चन क्यों दिया, क्योंकि उस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन एंड आंसर ही आगे की जिंदगी में आपको हेल्प होने वाला है। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी भगवान आपके भविष्य जानने के कारण, भविष्य में आप क्या बनना चाहते हो उसके आधार पर ही हर एक आत्मा को अलग 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 क्वेश्चन पेपर आएगा, उस लेवल पर आएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के आगे इतना बड़ा पेपर आएगा क्योंकि वो उतना हाई लेवल में है, वही उनको पास करना पड़ेगा। कोरोना जैसा इतना बड़ा पेपर आ जाता है, सारे देश के ऊपर प्रभावित हो जाएगा, तो वो उसको कैसे हैंडल करना है। तो आप समझते हैं आपका ही समस्या बड़ा है, तो उन लोगों को सोच लीजिए उनका टेंशन कितना बड़ा होगा। तो भगवान के आगे हर रोज कितना क्वेश्चंस आते हैं, कितना समस्याएं आते हैं, परिस्थितियां आते हैं, तो उनको उस सभी क्वेश्चन का हल कैसे करना पड़ेगा। अब बैंक में जाते हैं, क्लरिकल जॉब करते हैं, आपके पास जो पैसा आता है देने का, बस इतना ही काम है आपको। शाम में बैंक बैलेंस कर दिया, बैलेंस ठीक हो गया, वापस आ गए। लेकिन मैनेजर को ऐसा नहीं होता है। किसी ने छुट्टी डाल दिया तो कैसे करना है, लोन रिपेमेंट नहीं हुआ तो क्या करना है, ऊपर वाले तो ज्यादा टारगेट देते हैं, उसको कैसे टैली करना है, तो उनको जिम्मेदारी ज्यादा रहता है ना। तो उनका क्वेश्चन अलग है, उनका टारगेट अलग है, उनका आंसर अलग है, उसका आंसर पेपर भी अलग है, लिखने का तरीका भी अलग है। जब आप क्लरिकल पोस्ट ठीक करेंगे तभी आपको ऑफिसर के पोस्ट में आपको प्रमोशन किया जाएगा, एबल हो जाएंगे, उसके बाद आपको मैनेजर बनाया जाएगा। तो ऐसी ही आपके जिंदगी में क्वेश्चन आया है, परिस्थिति के रूप में, व्यक्ति के रूप में, विघ्न के रूप में, दर्द के रूप में, बीमारी के रूप में, इसका मतलब उसमें आप पास होंगे तो आगे आप अपने जिंदगी को बहुत खुशनुमा बना सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना। तो नेक्स्ट ग्रेड में आप चले जाएंगे, इवन ईश्वरीय पुरुषार्थ की बात हो या ईश्वरीय सेवा की बात हो।
नेक्स्ट स्टेज में जाएंगे तो आपको रेम्यूनरेशन ज्यादा होगा ना, जहां आप काम कर रहे हैं वहां फैसिलिटी भी आपको ज्यादा देंगे ना। लेकिन ये पहले भगवान कहते हैं, पहले बच्चे जो क्वेश्चन आया है, जिस दिन आपके मन में जो समस्या आया है, ये पहले डिसाइड करो क्यों, क्या, कब, कैसे। वो क्वेश्चन के बारे में सोचना नहीं है, ये क्वेश्चन को आंसर क्या देना है उसके बारे में सोचना है। ठीक है, कहां से आया, किसने दिया, वो सोचना नहीं है, आंसर क्या है। तो आंसर के लिए क्या करना है, इसके बजाय पास होने का सोचकर पेपर को पेपर समझकर पास कर लो। एक किसी ने जानबूझकर मुझे एक क्वेश्चन नहीं दिया है, एक क्वेश्चन मुझे नेक्स्ट स्टेज में लेकर जाने के लिए आया है। ये पेपर है, मुझे ही आंसर देना है, क्योंकि मुझे ही वो पोस्ट चाहिए, वो सुख का अनुभव मैं करना चाहता हूं, इसलिए एक क्वेश्चन आया है। साइंस वालों को क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा, कॉमर्स वालों को अलग रहेगा, आर्ट्स वालों को अलग रहेगा। सभी लोग पीयूसी सेकेंड ईयर ही पढ़ रहे हैं, अलग अलग लेवल वालों को क्वेश्चन अलग है ना, इसीलिए हर एक को आंसर देना ही पड़ेगा पेपर समझकर। अभी देखो, अब स्कूल में पढ़ाई करते हो, आपके स्कूल में टीचर पढ़ाई कर देते हैं, वही टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया, तो टीचर के ऊपर गुस्सा करते हैं क्या, झगड़ा करते हैं क्या? नहीं है ना। वो टीचर ने आपके पास कितना ज्ञान है वो समझने के लिए क्वेश्चन पेपर दिया है। जो फाइनल एग्जाम के पहले वो टीचर जानना चाहता है कि आप में कितना काबिलियत है, कैपेबिलिटी है। क्योंकि जब टीचर लेसन सिखाते सभी लोग सिर हिलाते हैं, हाँ 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 समझ में आ गया। आपने सिर हिलाया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ में आया। आपको कितना समझ में आया कैसे पता चलेगा? जिन्होंने लेसन सिखाया है टीचर ने, वही आपको एग्जाम करेगा, क्वेश्चन पेपर देगा। जब आप अकेले रहेंगे और किसी का सपोर्ट नहीं रहेगा, कॉपी नहीं कर सकते हो, अपने अनुभव के आधार पर आंसर लिखेंगे, वही आंसर वही टीचर देखेगा, तब ही वो टीचर आपको करेक्शन कर सकता है कि आपका जो आंसर कितना राइट है, कितना गलत है, कहाँ गलत हुआ है, उसको कैसे ठीक करना है। ये है मुरली। हर रोज आपकी जिंदगी में जो भी समस्याएं आते हैं, मन से, स्थूल में, सूक्ष्म में, उसका आंसर भी बाबा देते हैं, समाधान भी देते हैं। जैसे कि पहले दिन टीचर, हम जब स्कूल में जाते थे ना, होमवर्क देते थे, नेक्स्ट डे आते ही होमवर्क को चेक करते थे और ब्लैक बोर्ड में लिख देते, वो समझ में आ गया तो नेक्स्ट चैप्टर में जाते थे, नहीं तो वैसे ही क्वेश्चन बार 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 और देते थे। तो वैसे ही आपने एग्जाम पास नहीं किया, वही क्वेश्चन, वही समस्याएं बार 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 आपकी जिंदगी में आएगा। वही पत्नी से, वही पति से, वही बच्चों से, वही स्टाफ से बार 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 आपको अपोजिशन आता है। क्यों? क्योंकि आपने उस क्वेश्चन का समाधान करने का विधि विधान आपने अपनाया नहीं है, इसलिए आगे आप बढ़ नहीं सकते हो। हाँ, दूसरी बात है, भले आपके साथ में रहने वाले आज अलग के क्वेश्चन देंगे, अलग और एक अलग से समस्या आ जाएगा, यस, उसको भी आपको आंसर देना पड़ता है। जितना देते जाएंगे ना, हिसाब किताब ठीक होता ही जाएगा और उनके और आपके बीच में रिलेशनशिप अच्छा बनने लगेगा, तो वो लोग आपको पास करेंगे। ठीक है, अभी उस पास होने का फॉर्मूला को सुनो। क्वेश्चन के बारे में सोचना नहीं है, पास करने के लिए सोचना है। तो विधि क्या है? सिर्फ एक पास शब्द स्मृति में रखो कि हमें पास होना है। क्वेश्चन पेपर है, मुझे ही पास करना है क्योंकि मेरा ही हिसाब किताब है। अभी आप बताइए, आपका पेट दर्द है, तो आपका पेट दर्द कर रहा है, तो टैबलेट और कोई लेंगे क्या? इंजेक्शन किसको लेना है? मेडिसिन तो आपको ही लेना है ना, क्योंकि आपका पेट ही तो दर्द हो रहा है।
तो आपका मन बीमार है, मन में टेंशन है, तो मेडिसिन भी आपको ही लेना है, पास भी आपको ही करना है। वो जिम्मेदारी आप और किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर को और कोई आंसर नहीं लिख सकता है, ना आपके माता, ना आपके पिता, ना आपका टीचर, ना शिव बाबा, ना ब्रह्मा बाबा, और कोई भी पास नहीं करेगा। आपके क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको ही लिखना पड़ेगा। उस समय आप अकेले हैं, अलोन हैं। याद रखिएगा, वो फाइनल एग्जाम के समय पर। लेकिन जब टीचर आपको होमवर्क देते हैं, घर में आते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो अपने जो सीनियर घर में भाई बहन हैं उनसे पूछ सकते हैं, नहीं तो आपके जो क्लासमेट से आप डिस्कशन कर सकते हैं। जो टीचर आपको स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं उनके घर में जाकर आप ट्यूशन ले सकते हैं। तब फाइनल एग्जाम के पहले। तो आज बाबा वही कह रहे हैं, बच्चे फाइनल एग्जाम अभी नहीं आया है, अभी छोटे मोटे एग्जाम चल रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आया है, तो बाबा के मुरली को रेफर करो, सीनियर भाई बहनों से डिस्कशन करो, जो अब आपके घर में सीनियर रहता है उनके साथ लेन देन करो, तब आपको आंसर मिल जाएगा। ये अभी हमारे पास चांस है, भविष्य में वो चांस आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए एक क्वेश्चन का समाधान मुझे ही ढूंढना है। समस्या को बाबा के हाथ में दे दिया और कोई भाई बहन को कह दिया, भाई जी समस्या है हमारे पर, थोड़ा योग कीजिए ना, भाई जी को कह दिया ना मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो सहयोग देंगे, ये क्वेश्चन का आंसर ये है, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का काम आपका ही है। ये समस्या है, आप ऐसे योग करो, इस विधि से योग लगाओ, ये कोई सजेशन दे सकते हैं, भगवान उस आत्मा निमित्त आत्मा द्वारा दे सकते हैं, लेकिन योग लगाने का, योग करने का, पुरुषार्थ करने का, सेवा करने का, साधना करने का काम आपका ही है, क्योंकि एग्जाम आपका है, पोस्ट आपका है। आप पुरुषार्थ करेंगे तो आपके कारण सत्युग में और कोई महाराजा बन सकता है क्या? किसी को देंगे क्या? नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण आपको ही बनना है, आप ही हाथ उठाते हो ना, तो यहां भी आंसर आपको ही देना है। पुरुषार्थ करना है तो पास होना है। दूसरा बाबा कहता है पास करना है। पास करना है मन आपकी, आप पैदा चलकर जा रहे हैं, कल आप घर के अंदर आ रहे थे तो रास्ता सभी ठीक था, आज घर से बाहर निकले हैं, जो रास्ते पर हर रोज आप जाते हैं, वो रास्ते के बीच में एक पत्थर रखा है या कोई चीज गिरा है, जिसके कारण आपको पैदा चलने के लिए मुश्किल हो रहा है। अभी पत्थर खड़ा है, किसने रखा, क्यों रखा, मुझे मुश्किल रखने के लिए रखा है क्या, पर्पसफुली रखा है क्या, क्यों हुआ, ये सभी सोचते रहेंगे या पत्थर वहां ही रहने दो, बाजू से चला जाएंगे? क्या करना है? इसीलिए बाबा क्या, क्यों, कब, कैसे, इनसे ही बार बार क्यों आता है, ये सोचने का नहीं है। वो है ना, देख लिया ना, हर समस्या का समाधान रहता है। ये रूट ठीक नहीं है तो दूसरा रास्ता जरूर रहेगा, उस रास्ते को पकड़ो और चले जाओ। ये जो पत्थर के बारे में ज्यादा सोचना मत, समस्या के बारे में सोचना नहीं है, तो पास करना है, उसको वहां ही रखकर और रास्ते से आगे चले जाओ, वो पत्थर के बारे में भूल जाओ। ये तो हम क्या करते हैं, 3-4 साल पहले का, 10 साल के पहले में मन में रखते, उस दिन उन्होंने ऐसे कहा था ना, वो ऐसे पकड़ कर बैठते हैं। इसी बाबा कहते हैं वो जो परिस्थिति है उसको पास करो। नेक्स्ट, ये पास करने के लिए क्या करना है, बाप के पास रहना है। तीसरा पास, एक एग्जामिनेशन मुझे ही पास करना है, नेक्स्ट परिस्थिति के बारे में सोचना नहीं, साइड दूसरे रास्ते से जाना है। वो रास्ता क्या है बाबा कहता है, नेक्स्ट बाबा के पास रहना है। बाबा के पास रहने से क्या होता है, अभी समझ लो आप अकेले जा रहे हैं तो पत्थर दिखाई देगा, पत्थर दिखाई देगा तो आपको सोचना पड़ेगा किसने रखा, क्यों रखा, कैसे उसको पार करना है। समझ लो आप अपने माँ के गोद में हो या पिताजी के गोद में हो,
आप पिताजी के गोद से आराम से खेल रहे हो, पत्थर आएगा तो पास करने का जिम्मेदारी भगवान का होगा। वो इतना लंबा चौड़ा है, पत्थर के ऊपर ही पांव रखकर वो क्या करता है, पास कर देता है। लेकिन ये पत्थर आया, कैसे पास हुआ, कैसे भगवान उसके द्वारा पास हो गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों? अब भगवान की गोद में हो, भगवान के साथ आराम से खेल रहे हो, आप आराम से पास हो जाएंगे। लेकिन भगवान की गोद के बिना आप अकेले रहेंगे तो ये सभी सीन आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, उसके प्रभाव में आप आ जाएंगे। इसलिए 3 पास को याद करो कि मुझे ही पुरुषार्थ करना है, मुझे ही साधना करना है, मुझे ही पास होना है और उस परिस्थिति को पास करना है और बाबा के पास रहना है, तो पास विथ ऑनर बन जाएंगे। तो जितना भगवान के पास में रहेंगे, साथ में नहीं, पास में माना गोद में। हाँ, एक हो सकता है, समझ लीजिए आप अकेला पैदा चलकर जा रहे हैं, आपने भगवान का हाथ पकड़ा है, तो क्या करेगा, जब परिस्थिति आता है भगवान आपको हाथ उठाकर ऐसे पास कर सकता है। गोद में बैठे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, सिर के ऊपर बैठे हैं तो आपको वो जो परिस्थिति है ना खेल जैसे लगेगा, क्योंकि आप खेल रहे हो, पता ही नहीं चलता है क्या होता है। अभी फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, आप पैदल चल रहे तो दूसरा रास्ते पर जाना पड़ेगा, 2 व्हीलर में साइकिल में जा रहे तो साइकिल के नीचे उतरकर दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ड्राइवर है तो रूट चेंज करने का काम ड्राइवर का है, ट्रैफिक जाम भी हो सकता है। ट्रेन में है तो ट्रेन रुकेगा, लेकिन जब आप फ्लाइट में है तो क्या हुआ है, कैसे हुए, पता ही नहीं चलता है, सारे परिस्थितियां नीचे रहेंगी, आप ऊपर से आराम से पास होकर कम समय में जहां आपको पहुंचना चाहिए वहां आप आराम से पहुंच सकते हैं। नीचे क्या हुआ है उसका असर आपके ऊपर नहीं होगा। ऐसी होना है तो आपके पास उतना पैसा रहना चाहिए जिंदगी लीड करने का। जो पैदा चल रहा है उसके पास पैसा कम है, जो फ्लाइट में जा रहा है उसके पास पैसा ज्यादा है। तो पैसा ज्यादा मतलब जिन्होंने अपने जिंदगी में रूहानी कमाई ज्यादा की है, पुरुषार्थ और सेवा द्वारा जमा का खाता ज्यादा किया है, सदा भगवान की गोद में रहते हैं, वो इस समय में ऐसे समस्या को पास करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है पास कैसे हो गया। अभी आप सोच लीजिए, आपको भी समस्या आता है तो आपकी जिंदगी में आप उस समस्या को कैसे पास करते हो। जब समस्या आता है आपको पहाड़ के जैसे लगता है, इसका मतलब आपके पास कमाई नहीं है, ज्ञान नहीं है, विधि विधान नहीं है। उस पहाड़ को हैमर लेकर तोड़ने के लिए ट्राई करते हैं आप। इसलिए भगवान कहते क्यों, क्या, कब, कैसे, इसको कहते तोड़ना। सिर तोड़ना नहीं, अपने रास्ते को मोड़ना, नहीं तो बाबा के गोद में रहना, आराम से ऊपर से पास होना, तब पास विथ ऑनर बन सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, स्लोगन, स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। इसके लिए मैं, मेरा, तन, मन, धन, श्वास, संकल्प, समय, कर्म, कर्मेंद्रिय, कर्म का फल, सब कुछ भगवान के ऊपर समर्पण कर दो। आप कौन, एक पत्थर हो, मट्टी लगा हुआ। भगवान क्या करता है, आपको मूर्ति बना देता है, सफलता मूर्त। तो हर रोज वो मूर्ति को क्या होता है, समस्या रूपी वो क्या हैमर से उसको क्या होता है, कुछ ना कुछ ठोकना मिलता है, लेकिन बहुत समय के बाद वो मूर्ति क्या बनता है, सुंदर, पूजनीय, गायन योग्य बनता है। इसलिए आज संगम युग में जो क्वेश्चन पेपर भगवान ही देता है, ड्रामा ही देता है, अपना हिसाब किताब ही देता है, लेकिन डरना नहीं है। आज देख लीजिए, जो इंटरनेशनल स्कूल है जिसमें 100% जो रिजल्ट आता है, वो लोग क्या करते हैं मालूम है, पहले 2 महीने में ही सारा पोर्शन खत्म,
बाकी का 8 महीना एग्जाम 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 ही करते रहते हैं। तो क्या होता है, एग्जाम होने के बाद फाइनल एग्जाम कुछ नया नहीं लगता। इसलिए समझ लीजिए, जितना भी आपकी जिंदगी में मुश्किल आता है तो समझ लो आप ज्यादा पक्का बन रहे हैं। ज्यादा समय मूर्ति के ऊपर, जो मूर्ति बनाने वाला ज्यादा उसको क्या करता है, फाइन ट्यूनिंग करता है, तो बहुत फास्ट में वो मूर्ति पूजनीय बन जाता है। इसलिए बार 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 आपकी जिंदगी में समस्या आ रहे हैं, न केवल समस्या आना चाहिए, समस्या के साथ साथ उस समस्या का समाधान भी सफलता रूप में समाधान मिलना चाहिए। लेकिन उस सफलता के लिए आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए, सब कुछ भगवान को करना चाहिए। अभी आप बताइए, एक रॉ पत्थर, एक सुंदर मूर्ति बनेगा, उसमें पत्थर का क्या पार्टिसिपेशन है, सिर्फ समर्पण। जब भी वो मूर्ति बनाने वाला उसको ट्यूनिंग करता है तब समर्पित हो जाता है। ऐसे ही दिन में ज्यादा समय अपने जिंदगी को, मन और समय को भगवान के आगे रख देंगे तो भगवान आपको ऐसा मूर्ति बनाएगा, हर रोज हर कर्म में हर परिस्थिति में आपको सफलता मिलता जाएगा, आपका लाइफ एंजॉयमेंट हो जाएगा, सुखी रहेंगे, तो हर परिस्थिति को आप पास कर सकते हैं। यस, जब वो जो मूर्ति है ना बनाने वाला थोड़ा ठोकता है, थोड़ा कुछ दर्द हो सकता है, फीलिंग हो सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए मूर्ति बनेगा लेकिन बहुत समय के लिए पूजनीय बन जाएगा। इसलिए अभी थोड़े समय के लिए, संगम युग के लिए आपको लगता है। देखिए, जब छोटेपन में हम थे ना, हमको घर में भी माँ बाप थप्पड़ लगाते थे, माँ नहीं लगाते थे, बाप लगाते थे, टीचर भी लगाते थे थोड़े समय के लिए, लेकिन उस दिन उन्होंने थप्पड़ लगाया ना, इसीलिए आज हम इतना पावरफुल बने हैं। लेकिन आज हम न्यूज सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कल मैंने एक न्यूज सुना, नीट एग्जाम के लिए कोई एक बहन स्टडी कर रही थी, मैं एग्जामिनेशन में पास हो सकती हूं करके समझकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। टीचर ने कुछ कह दिया इसलिए तमिलनाडु में सुसाइड कर लिया। मतलब छोटे छोटे बातों में क्या कर रहे हैं, उसको फेस करने की कैपेसिटी आज न्यू जनरेशन में नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोगों को छोटेपन में क्या किया था, ऐसे स्थूल और सूक्ष्म में ठोकर लगाकर, थप्पड़ लगाकर पक्का बनाया। इसलिए अभी का जो लाइफ में जो समस्या आ रहा है ना, वो हम फेस कर सकते हैं। इसलिए आज भी भगवान कहते हैं, बच्चे अभी जो परिस्थितियां आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, ये कोई छोटा नहीं है, और भी आगे बड़े आने वाला है। उसके लिए इस फॉर्मूला को आप अप्लाई करेंगे, 3 पास, तो आप पास विथ ऑनर बनेंगे। तो हर परिस्थिति में आप चेक कीजिएगा, ये 3 फार्मूला को आप अप्लाई कर रहे हैं क्या। स्पेशली 21 सदगुरुवार के दिन सुबह से शाम तक हर परिस्थिति में, हर कर्म में, हर पुरुषार्थ में, हर सेवा में ये फार्मूला अप्लाई करके तो देख लीजिए उसका रिजल्ट कितना सुंदर आता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।